तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे किस प्रकार से आप अपना जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आप अपना लिस्ट को जो है वो कैसे आप ओपन कर सकते हैं और किस प्रकार से आप यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम और बेनिफिशियरी का जो भी डिटेल्स है वो कैसे आप चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि इसी तरह से जो भी लेटेस्ट अपडेट इस झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो कि आपके पास नहीं होगा और इस चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम लॉग आउट कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक वेबसाइट है और यहाँ पे सारे वेबसाइटों को जो है अलग अलग डिवीजन में कर दिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी सर्वर की समस्या थी जिसमें फिंगरप्रिंट के द्वारा सभी बेनिफिशियरी का ई-केवाईसी कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिसमें अभी फिलहाल में जो है ये ऑफलाइन कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो कि अभी एंट्री कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जिसका आईडी अभी तक इसमें मैप नहीं हुआ है। तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करके वो अपना आईडी जो है मैप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डिटेल्स है वो पोर्टल है वहां पे लॉगिन, इस वाले लॉगिन वाले पेज पे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डालना है। यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वेबसाइट है यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि होम पेज है। यहाँ पे बैच एंट्री ऑफलाइन आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आधार नंबर आप डालते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि राशन कार्ड में नाम गलत है तो यहाँ पे उसी का नाम शो हो जाता है और पति के बदले में पिता का नाम शो होता है। तो आप यहाँ पे अगर नाम सही है तो पिता या पति का दोनों का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेनिफिशियरी लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है क्योंकि टाइम भी लगता है इसमें और बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो कि वो बार बार बोलते हैं कि मेरा जो है सर्वर एरर है। तो जैसे ही सर्वर एरर आपके सामने में आता है तो आपको वेट करना है। और ये लिस्ट जो है हमेशा नहीं खुल रहा है, ये लिस्ट कल इवनिंग से करीब खुल रहा है। कल इवनिंग भी हम खोल के चेक किए थे और बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं उसमें कमेंट करेंगे कि जो लिस्ट खुल रहा है उसमें सारे बेनिफिशियरी का डाटा जो है उसमें नहीं दिख रहा है। तो आज जितना डाटा इसमें एंट्री कर रहे हैं तो उस लिस्ट में आपका शो नहीं हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़े प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारे वीएलई ऐसे हैं जो कि घबरा जाते हैं कि ये डाटा जो हम एंट्री किए हैं वो इसमें लिस्ट में क्यों नहीं शो हो रहा है। तो आपको बताना देना चाहते हैं कि आप कल मॉर्निंग में जैसे ही आप यहाँ पे लिस्ट देखेंगे तो इस लिस्ट में जो है आज जितने भी डाटा एंट्री किए हैं तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और आपको वहाँ पे डाटा जो है उस बेनिफिशियरी का वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं किसका ऑनलाइन हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो आप वहाँ पे सारे बेनिफिशियरी का चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो जिस तरीके से हम बेनिफिशियरी जो है आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे आप एक्सेल में आप कन्वर्ट कर लेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे डाटा जो है आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे जो आप फिलअप किए होंगे यहाँ पे सारा डाटा जो है इसमें इकट्ठा है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी भी है, एज भी है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी है। यहाँ पे सारे डेटा है और हम सारे डेटा को कलेक्ट करके आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, जिस वजह से हम इस डाटा को जो है आधा आधा दिखा रहे हैं, जिस वजह से आप ही देख सकते हैं इसमें। तो बहुत सारे हैं जो कि डाटा हाइड करके रखे हैं, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी सर्वर का रिस्पांस नहीं आया और यहाँ पे सर्च ले रहा है। तो जैसे ही ये सर्च कंप्लीट होता है तभी आपको हम लिस्ट दिखाएंगे। तो आप आसानी पूर्वक यहाँ से चेक कर सकते हैं और ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे और एक दो टैब खोल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो कि 2 टैब खोल लेते हैं। 2 टैब में अगर आप खोलते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, आपका जो लिस्ट है वो शो नहीं हो सकता है। या तो आप यहाँ पे एक टैब में आप यहाँ पे बैच एंट्री कर रहे होंगे या किसी डेटा जैसे कि आप किसी कैंडिडेट का ऑनलाइन कर रहे हैं और दूसरे वाले में आप बेनिफिशियरी लिस्ट देख रहे हैं। तो उस दौरान में क्या होगा कि आपका जो बेनिफिशियरी आप जैसे ही सबमिट करेंगे वो सबमिट नहीं होगा, जिस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। उसका ऑलरेडी आधार सीडेड बताएगा, तो इस वजह से आपको वो चीज़ नहीं करना है और एक ही पेज पे खुलना है। थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, तभी आपको इस लिस्ट में जो है जो डाटा है वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कि आपको बार बार आ रही है, तो उस समस्या को आप समझते हैं कि ये ऊपर से ही सर्वर का प्रॉब्लम है। जो वेबसाइट का कैपेसिटी होना था वो कैपेसिटी इसमें है ही नहीं,
जो कि बहुत सारे ऐसे वीएलई एक ही बार में लॉगिन करते हैं, तो ये समस्या आ रही है। और इसका मेन जो सर्वर है वो आप देख सकते हैं, ये मेन सर्वर है। आप यहाँ पे mmsy.jharkhand.gov.in ये मेन वेबसाइट है। ये सारे वेबसाइट जो है इससे मर्ज है, इस वाले वेबसाइट से मर्ज है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, इसमें मर्ज किया गया है। सभी डिवीजन का साइट जो है वो अलग अलग बना के इसमें मर्ज कर दिया गया है। आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं और यहाँ इस वाले से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप संथाल परगना से, आप संथाल परगना डिवीजन से आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि संथाल परगना तो आपको पता ही है 6 जिला जो है उसमें में से कुछ संथाल परगना पड़ता है। तो आप वहाँ का जो भी, अगर आप निवासी हैं वहाँ से, आप वीएलई हैं वहाँ से अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आसानी है कि इसमें आधार नंबर जैसे ही आप डालते हैं तो यहाँ पे सारे डेटा बेनिफिशियरी का जो है वो आ जाता है। तो अभी तक मेरा देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है, तो आपको भी वेट करना है। तो आप अपने ब्राउजर में ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपका नेट फास्ट हो, तो यहाँ पे जल्दी से सर्च कर ले। तो यहाँ पे मेरा जो है डाटा जो है वो सर्च ले रहा है। जैसे ही सर्च कंप्लीट होता है तो आप मेरे सामने में एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट को जो है यहाँ ऊपर में एक CSV करके आता है, तो CSV पे क्लिक कर देंगे, कॉपी और CSV पे। तो कॉपी हमको नहीं करना है, CSV पे क्लिक कर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने में इस तरह से एक्सेल डाटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भविष्य के लिए आपको रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस किस कैंडिडेट का आप अप्लाई किए हैं। तो ये अगर आपके पास डाटा रहता है तो आपको पता रहता है कि आप किस किस का डाटा जो है ऑनलाइन किए हैं। तो ये हमेशा सभी वीएलओ के पास होना जरूरी है और आप इसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे सर्वर काफ़ी समस्याएं हैं जो कि अभी तक सर्च नहीं ले रहा है। तो मेरा अभी 2 बार हम लिस्ट निकाल के चेक कर चुके थे, इसी वजह से इसमें है। और बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं वो बोलते हैं कि मेरा नंबर गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, या तो ब्रांच कोड नहीं डाले हैं, ब्रांच नेम नहीं डाले हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो ब्लॉक में जो भी जिसके आईडी में वो फॉरवर्डेड हो रहे हैं तो वहाँ से कांटेक्ट करके आप वहाँ से सुधार करवा सकते हैं। तो वहाँ से सारे समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा। जो एंट्री हो चुका है उसको सुधार करना मुश्किल है, वहाँ पे जो भी वो सुधार होंगे तो वो ब्लॉक लेवल पे ही सुधार हो पाएंगे। तो आपको सारे जो भी गलती हुए हैं उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा, कि उसका जो अगर नाम गलती हुआ है तो नाम का जो भी प्रूफ है उसको देना पड़ेगा, तभी वो सुधार कर पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि ये अभी न्यू वेबसाइट है जिसकी वजह से सभी को जानकारी नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारी समस्याएं जो है सर्वर समस्याएं हैं। तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना है और धैर्य रखना है। तो बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो कि शुरू दिन से आज दिन तक धैर्य रख के काम कर रहे हैं, तो आपको भी काम करना है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।